तो हेलो वेलकम बैक बच्चों। आज की हमारी टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होमोजेनाइजेशन है। तो होमोजेनाइजेशन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व 2x स्क्वायर minus 2xy plus 3y square plus 2xy minus 1 minus y minus 1 equals 0 and the line joining x plus 2y is equals to k are mutually perpendicular। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ का ओरिजिन से ये जो कर्व है, कर्व को कौन सी लाइन कट कर रही, ये कर्व है, ये 2x स्क्वायर वाला जो इक्वेशन है ये है, और एक लाइन है जो इसे कट कर रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इसका यहाँ पे दिख रहा है आपको, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहां से अगर हम ओरिजिन तक, डायरेक्ट ओरिजिन तक यहां लेंगे तो ये एंगल शुड बी 90 डिग्री। इट मींस दीज टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए, आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेन बात क्या है, आपको ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस टाइप से रहेगा यहां पे लिख के बता रहा हूं। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अगर पूरा इक्वेशन 2 डिग्री में, यहां पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 है, एक्स वाई का डिग्री 2 है और वाई स्क्वायर का भी डिग्री 2 है, तो इस टाइप का इक्वेशन रहेगा। तो ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दो इक्वेशन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस टाइप का रहेगा। अगर आपको कोई कर्व का दे रहा है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये कर्व का मतलब क्या होता है, आपको जैसे कि एक सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये टाइप का इक्वेशन रहेगा। तो ये कर्व का इक्वेशन है। पहले हमें कर्व का इक्वेशन दिया है, हम इसे क्या चेंज करना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या रहेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहाँ पे पूरा इक्वेशन क्या है, 2 डिग्री है, पूरा इक्वेशन क्या है 2 डिग्री में। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप 2gx, x का डिग्री 1 है और y का डिग्री भी यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट का डिग्री यहाँ पे 0 है। तो इस जगह को हम क्या करेंगे, जो लाइन दिया है उसे हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पूरे इक्वेशन को ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हम चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, हमारे इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला तो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर और दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। इसके बीच में का एंगल फाइंड करना है या फिर एक अपने को 90 डिग्री एंगल है प्रूफ करना है। अगर 90 डिग्री पूछा, अगर ये दो लाइंस 90 डिग्री है तो उसका फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्या रहना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर, ए और बी, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये एक टाइप है। और दूसरा क्या है, अगर फाइंड करना है एंगल, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस बी होल बाय अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2h होल स्क्वायर। यहाँ पे 2h भी ले सकते हैं, यहाँ पे 4h स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, 2h होल स्क्वायर। ये दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपको किसके लिए, होमोजेनाइजेशन के जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है। तो उसके लिए ये दो फॉर्मूलेस अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल 0। अगर उसका एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस बी अंडर रूट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हम अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस y माइनस 1 इक्वल्स 0।
अब गिवन लाइन जो कट कर रही है, गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन इज इक्वल्स टू x प्लस 2y इज इक्वल्स टू k। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे 1 होना है, यहां पे 1 होना है, तो क्या किसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड हम करेंगे k से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे k x प्लस 2y बाई k इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। अब ये है हमारा इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन हमारा 1। नाउ ये होने के बाद आपको करना क्या है, होमोजिनाइज करना है। होमोजिनाइज का मतलब है होमोजिनाइज इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है 2 डिग्री है, यहाँ पे भी xy है 2 डिग्री, यहाँ पे y स्क्वायर 2 डिग्री है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1 डिग्री है और y में भी 1 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस y को हम इस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे -1 है तो -1 है तो यहाँ पे हम 1 स्क्वायर रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर एज इट इज, जैसा है वैसा, प्लस 2x माइनस y इंटू 1 क्या है, ये इक्वेशन 1, फिर -1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो 1 है एज इट इज 1 लिख दिए, 1 स्क्वायर क्या है, इसका 1 स्क्वायर, ये पार्ट हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट में। तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस y इंटू ये वाला क्या है, x प्लस 2y बाई k इंटू माइनस 1 इंटू x प्लस 2y बाई k होल स्क्वायर। अब देखिए ये पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंं और इसका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एलाबोरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो k नीचे है डिनोमिनेटर में उसको भी स्क्वायर आएगा। किस तरह से आएगा, a टू द पावर ऑफ m a बाई बी होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू a पावर m बाई b पावर m। ये फॉर्मूला है ना, इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा x प्लस 2y होल स्क्वायर बाई k स्क्वायर। उसके बाद में और x प्लस 2y क्या है, a प्लस b है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले से हम इसे एलोबरेट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं जो ये फर्स्ट के 3 पार्ट है उसको एज इट इज लिखना है। 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स। 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x स्क्वायर क्या होता, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2y, 2 2 जा 4 प्लस 4xy। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x से मल्टीप्लाई, अब माइनस है, माइनस x इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, y इंटू एक्स इज xy, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, y इंटू y इज 2y इज माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में इसका जो एलॉबरेशन करना है यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे नीचे क्या है डिनोमिनेटर में k, तो 2x स्क्वायर से लेके यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है k। ओके, अब यहाँ पे जो आ रहा थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, माइनस x प्लस 2y बाई k होल स्क्वायर इंटू 1 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x प्लस माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, या माइनस बाहर है, माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर क्या आता 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस इंटू 2y इज 4xy होल बाई k स्क्वायर इज इक्वल्स टू
0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्या है, एकदम इजी है, आसान है। ये अब जो के स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो हर किसी के के स्क्वायर डिनोमिनेटर आने के लिए क्या करना है, यहाँ पे के है तो इस पार्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के बाई के, और इसको के स्क्वायर बाई के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम के बाई के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो के स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2xy 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ओके, बाई के स्क्वायर प्लस के बाई के इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4xy बोल तो 3xy 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाई के माइनस x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy बाई के स्क्वायर। अब यहाँ देखना, ये जो पार्ट है इसको हम के स्क्वायर से और इस पार्ट को के से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो एज इट इज पार्ट है वैसे ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना के स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू दिस एंड के बाई के इंटू के, एंड के स्क्वायर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाएगा के स्क्वायर। अब इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर एक्स वाई प्लस 3k स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स वाई इंटू के माइनस 2k वाई स्क्वायर। अब ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 4y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 4xy। ठीक है, अब यहां पे जो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज के स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0, सो दिस के स्क्वायर गोस दिस साइड एंड इट बिकम्स 0। अब देखिए, अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है निकालना है। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे इसके अंदर से, तो क्या बचा यहाँ पे 2k स्क्वायर, फिर प्लस 2k, फिर नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो -1, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब नेक्स्ट है एक्स वाई का कोएफिशिएंट। एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस -2k स्क्वायर फिर प्लस 3k, फिर एक्स वाई कहाँ है, यहाँ पे -4, ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का। नेक्स्ट वाई स्क्वायर कहाँ है, वाई स्क्वायर देखिए इसके अंदर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है प्लस 3k स्क्वायर, वाई स्क्वायर चलेगा, यहाँ पे -2k और यहाँ पे क्या बचा -4 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें इक्वेशन आ गया 2 डिग्री में, ये 2 डिग्री में है, ये भी 2 डिग्री में है, ये भी 2 डिग्री में है। जब ये 2 डिग्री में है तो हम कौन से फॉर्मूले से इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द above equation with ax square plus 2hxy plus by square. So what is a is equals to क्या है 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1। b क्या है, b इज 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 4।
अब ये ए और बी आया, इफ, अब मेन क्या है, इफ द टू लाइन इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर making line mutually perpendicular, then a plus b equals to 0, then a plus b equals to is equals to 0. so यहां सब्स्टिट्यूट करो 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 प्लस 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब देखो 2k प्लस 3k कितना होगा, 2k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज 5k स्क्वायर, फिर ये हो गया कैंसिल, फिर बचा 2k कैंसिल, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 इज माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज अगर 5 को हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन, k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो इम्प्लाइज k is equals to plus r minus 1. So this is your answer. अब जो इक्वेशन क्वेश्चन क्या था, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. द वैल्यू ऑफ k इज, लास्ट में लिखना है आपको, द वैल्यू ऑफ k इज प्लस आर माइनस 1. ओके, हियर कंप्लीट्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. देखो हमें पॉइंट्स फाइंड करना, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये दो लाइंस जो ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं. तो फर्स्ट हमें गिवन कर्व जो दिया है उसे लिख लेना है, उसके बाद गिवन लाइंस लिख लेना है, उससे गिवन लाइन से हमें ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में लेके आ गए. यहाँ पे x प्लस 2y के इज इक्वल्स टू 1 हो गया यहाँ पे. उसके बाद में होमोजेनाइज करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ. अब उसके बाद में क्या है, जैसा यहाँ पे सेम एज इट इज लिखना है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 1 जहाँ पे है वहां से सब्स्टिट्यूट, जैसे कि यहाँ पे x प्लस 2y की जगह पे और 1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो इक्वेशन है 1 इक्वेशन लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, उसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेशन आ जाएगा. उसके बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें क्या एलसीएम लेना है. अब यहाँ पे हाईएस्ट एलसीएम क्या था, k स्क्वायर, तो पूरा एलसीएम क्या आ जाएगा, k स्क्वायर. अब k स्क्वायर आने के बाद उससे मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो k स्क्वायर से यहाँ पे k है तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे k से. यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है क्योंकि k स्क्वायर है. उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करने के बाद एज इट इज लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया और डिनोमिनेटर को नेक्स्ट हम भेज देंगे 0 की तरफ, तो वो भी 0 हो गया. अब इसके साथ हम कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, निकाल लेंगे. निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने में ए और बी का वैल्यू आ गया. हमें मालूम है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. ए प्लस बी इक्वल्स 0, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद इक्वल्स टू 0 रखेंगे. अब यहाँ पे 2k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 5k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल होगा एंड माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 5. तो हमें लास्ट में इक्वेशन क्या बचेगा, 5k स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब इसके अंदर से हम 5 कॉमन लेंगे तो इक्वेशन क्या बचा, 5k स्क्वायर माइनस 1. अब ये 5 को उधर RHS में भेज देंगे तो k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 होगा. उसके बाद में k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कैसा, माइनस 1 को हम RHS में भेज दिए तो हमें k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया. इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 1. क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर रूट को अप्लाई करें तो k का वैल्यू क्या आया, k इज इक्वल टू, देयरफॉर k is equals to plus or minus 1. Here we complete the first question. Okay, second question क्या है, find the angle between the lines joining the origin to the points intersection of the curve this and the line this. तो यहाँ पे भी सेम है, रफ फिगर बता रहा हूँ आपको, या देख लेना. ये ग्राफ है, ये एक कर्व है, कर्व में ये एक लाइन है जो कर्व को कट कर रहा है, यहाँ से एक लाइन और यहां से एक लाइन. ये जो लाइन की एंगल है वो एंगल थीटा फाइंड करना है हमें. ठीक है, ओरिजिन से ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ओरिजिन से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व का उसको जो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट्स का हमें ये जो लाइन का एंगल फाइंड कर रहा है, एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है पहले याद कर लीजिए, ऑलरेडी मैं बताया था, cos थीटा इज इक्वल्स टू a प्लस बी
मॉड ए प्लस बी अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर 2h होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसके लिए ये फॉर्मूला, ये फिगर और ये फॉर्मूला लिखेंगे तो बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। अभी हम सॉल्यूशन की साइड बढ़ते हैं। गिवन कर्व क्या है? गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x plus 2y minus 5 equals to 0. This is our equation 1. And the given line which intersects the curve is 3x minus y plus 1 equals to 0. अब देखिए हमें इक्वेशन 1 लेना है, यहाँ पे क्या आना है? इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1 आना है, क्योंकि हमें होमोजेनाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये x और y को इधर भेजेंगे, तो y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1, ये देखिए implies y is minus 3x is equals to 1. This is our equation 2. Now homogenize the equation 1 with equation 2. पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ होमोजेनाइज करेंगे। तो बस क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर 2x प्लस 2y के पास सब्स्टिट्यूट करना है और 5 के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, तो यहाँ पे इंटू 1 करना है, इंटू यहाँ पे 1 स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। और बच्चों जब भी लिख रहे हैं प्लस माइनस में ध्यान से रखिए, एक एक स्टेप देख संभल के लिखना है। ठीक है, प्लस 2x प्लस 2y इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर। अब यहां तक समझ में आ गया, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां तक इजी है, बस यहां पे सब्स्टिट्यूट क्या करें, इस ये 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, यहां पे 1 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें। अब यहां पे 1 का क्या है, y माइनस 3x है, y माइनस 3x यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और 5 के जगह पे y माइनस 3x होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सेम इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इंटू वाई माइनस 3x। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में माइनस 5 इंटू वाई माइनस 3x होल स्क्वायर। अब देखिए जैसा था हम वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको स्क्वायर करना है। अब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला तो याद है आपको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई 2xy 2x इंटू माइनस 3x 2 3 जा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर। ओके, इसका 2x का हो गया, अब 3x का 2y का 2y इंटू वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जा 6 6xy माइनस 5 इन ब्रैकेट। अब ये a माइनस बी के फॉर्म में एलॉबरेट करना है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई 2y इंटू 3 6xy, कितना हो जाएगा 6xy, फिर माइनस प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इजी है, आसान है, कुछ भी नहीं। उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6xy माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 5y स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 5 6 जा 30xy माइनस इंटू प्लस माइनस 5 9 जा 45x स्क्वायर। अब ये पूरा इलाबोरेट हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 2 डिग्री में इक्वेशन आ गया। हम इसे कौन से फॉर्म में रखेंगे, ax स्क्वायर कौन सा फॉर्म है हमारा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है।
1 माइनस 6, एक में से 6 गया तो -5 बचा, -5 माइनस 45 कितना होता, -50x², क्या होता, -50x², x² ये कैंसिल कर दो, x², ये x², अब xy 2xy प्लस 2xy 4xy -6, तो 2 + 2 4, 4 - 6 इज -2, -2 प्लस 30 इज +28, कितना आता, +28xy। उसके बाद में ये भी xy हो गया कैंसिल, अब बचा क्या, y², यहाँ पे 1 है, y², यहाँ पे 2 है, 3, y 1 + 2 इज 3, 3 - 5, 3 - 5 क्या होता बच्चों, 3 - 5 होता है 2, -2y² = 0, =0 लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन तीनों में से मैं -2 कॉमन लूंगा, -2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 25x², यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो गया, -14xy, और यहाँ पे +y² = 0, ये -2 को हम RHS में भेज दिए, तो आंसर क्या आया, 25x² - 14xy + y² = 0। अब ये इक्वेशन जो कौन से फॉर्म में है, ax² + 2hxy + by²। अब हमें मालूम है कि एंगल बिटवीन cos थीटा क्या है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा = mod of a + b by √a - b whole square plus 4h², ओके, 4h²। यहाँ पे जो है एज इट इज हम ये फॉर्मूले को लिखना है, पहले लिख के इसको ब्रैकेट में डालना, यहाँ पे a क्या है, b क्या है, इसे हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। अब a = क्या है, a = 25, b = 1 एंड 2h = -14। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, cos थीटा = 25 + 1 by √25 - 1 whole square plus 4 into h कितना है था, -7, ओके, whole square = mod of 25 बोलते 26, प्लस में आया तो mod निकाल दो, mod निकाल दिए, यहाँ पे √24² प्लस 4 into 49, ओके। अब 26 by 24 whole square, 24 whole square is 576 plus 196, okay, 26 √26 by, अब 6 6 12 110 17 1 772, क्या आया, √772। इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, 4 इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 26 by 2 √193, so 2 1s are 2 13s are, so the answer is 13 by √193. now what is cos theta is, cos theta is 13 by √193. now cos goes this side, theta is equals to cos inverse 13 by √193. this is the answer, this is the angle between the pair of lines which are originating from the, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है हम फर्स्ट होमोजेनाइज करें, होमोजेनाइज करने के बाद जो भी आंसर आया उसको हम ax² + 2hxy + by² में एलॉबरेट करने के बाद ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos थीटा के a + b के फॉर्मूला स्टार्ट करने के बाद हमें वैल्यू क्या आई यहाँ पे 13/190, cos थीटा = 13/193 आया, तो हम थीटा = cos को इधर लेके आए तो cos इनवर्स 13/190, दिस इज द आंसर फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन, ओके। नाउ
इसी टाइप के क्वेश्चंस 3 या 4 क्वेश्चंस है, ऐसे ही आसान तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आएगा। एक बार सॉल्व करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको बार बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चंस के। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना फायदा होगा, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आपको फायदा होते रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, शो द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन दिस रूट 2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन है होमोजेनाइज का। अब इसमें भी क्या बोल रहा, एक कर्व है, उसको एक लाइन कट कर रही, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से अगर हम लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, वहां से 2 लाइंस ड्रा करेंगे, ओरिजिन को ज्वाइन करेंगे, तो उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रही है वो क्या है, 90 डिग्री। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला, सेम बता रहा हूँ फिर से एक बार देख लीजिए। ये आपका ग्राफ है, अगर ये एक कर्व है और ये एक लाइन इसे कट कर रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है x माइनस 2y माइनस रूट टू है, और ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, ये जो कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y माइनस 2, वो जो इक्वेशन है ये वाला है, इसका है ये इक्वेशन। ये 1 वाला है, ये 1 वाला है और ये 2 वाला है। अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से अपन स्ट्रेट यहाँ पे ज्वाइन करें, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रही वो 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी फर्स्ट में बताया, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, पहले हम क्या करेंगे, द गिवन इक्वेशन को होमोजेनाइज करके ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद में अगर 90 डिग्री है तो सिर्फ कंपेयर करना, क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि these two lines are perpendicular. First, homogenize the equation with equation 2, equation 1 with equation 2, then the equation will become 2 degree equation. 2 degree equation का मतलब क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद में जो भी अपने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर a प्लस b है, a और b को ऐड करेंगे तो हमें आंसर आना चाहिए 0। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इसके लिए आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज याद रखना है। एक तो आपका फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल 0, और इसको होमोजेनाइज करना है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से होमोजेनाइज करेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से कंपेयर करके ए बी निकालने के बाद a प्लस बी करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला, शो दैट द लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे क्या सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन कर्व क्या है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है गिवन कर्व एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन आया ऐसा है x माइनस वाई माइनस 2, तो ये डिनोमिनेटर में भी आने वाला है वैल्यू, देख लेना एक बार। उसके बाद में गिवन लाइन क्या है, लाइन इज इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। अब इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू रूट 2। अब ये रूट 2 है, इसको यहाँ लाके डिवाइड कर लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बाई रूट 2 इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ होमोजेनाइज इक्वेशन, अब क्या करेंगे, होमोजेनाइज इक्वेशन 2 1 विथ 2, होमोजेनाइज इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 रखना है, ठीक है। अब किस तरह रखना है वो भी बता दिया आपको, जहां पे डिग्री 1 है वहां पे 1 टाइम रखना है, और जहां पे डिग्री 0 है वहां पे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2 डिग्री है, एज इट इज लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस xy
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y इंटू 1, फिर माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, 1 क्या है, ये वाला इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाले इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इंटू एक्स माइनस वाई बाई रूट 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो इजी है, आसान है, समझ गया। अब क्या करेंगे, ये पार्ट को ये पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पार्ट को क्या करना है, स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। कैसा, 3x इंटू एक्स 3y इंटू वाई, 3x इंटू वाई भी 2 डिग्री हो जाएगा, 3x इंटू 3y इंटू वाई भी 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस बी के फॉर्म में एलॉबरेट करेंगे तो भी वो 2 डिग्री वाला इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या है, देखिए हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x इंटू वाई प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3x वाई, फिर 3y इंटू एक्स इज 3x वाई प्लस 3x वाई, फिर 3y इंटू वाई इज माइनस 3y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे रूट 2 है तो वोल बाई रूट 2 हो जाएगा, वोल बाई रूट 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 इन ब्रैकेट a माइनस बी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अब ये रूट 2 है, रूट 2 होल स्क्वायर इज रूट 2 स्क्वायर इज 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का 2 और मल्टीप्लिकेशन का 2 कैंसिल। अब सिंपली क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये भी 3xy प्लस 3xy माइनस 3xy कैंसिल। ओके, यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बाई रूट 2 माइनस माइनस इंटू प्लस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2xy माइनस इंटू प्लस इज माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे कितने एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 जगह एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 3x स्क्वायर बाई रूट 2 प्लस 2 माइनस 1 इज 1, तो माइनस एक्स वाई प्लस माइनस 3y स्क्वायर बाई रूट 2। अब ये डिनोमिनेटर का क्या बोलते हैं, एलसीएम नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर लेके भी करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं क्या कह रहा, यहाँ पे पूरे जितने भी कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लिया। अब इसके लिए हमारे कुछ ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो इसलिए इसे हम डायरेक्ट नहीं करें, इसीलिए हम इसका एलसीएम नहीं लिया, ठीक है। अब देखिए, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, कंपेयरिंग द given equation with ax square plus 2hxy plus by square. So what is a? A is equals to 3 by root 2 and b is equals to minus 3 by root 2. अब a b मालूम हो गया, हमें मालूम है if the two lines are, if the pair of lines, if the pair of lines are mutually perpendicular,
mutually perpendicular, then a plus b equals to 0. Now a क्या है, 3/√2 प्लस ऑफ माइनस 3/√2 इज इक्वल्स टू 3/√2 minus 3/√2 cancel equals to 0. Therefore the answer क्या आया, 0 आया. तो it means the given lines are perpendicular. अब सेम एज इट इज कुछ भी नहीं है, इसके अंदर भी सेम होमोजेनाइज करना है इक्वेशन को. जो इक्वेशन दिया है एज इट इज लिख लिए, उसके बाद गिवन लाइन क्या है, उससे हम 1x - y/√2 इज इक्वल टू 1 निकाल लिए. ठीक है, ये 1 को कहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूट, हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे. उसके बाद 1 की जगह पे ये जो इक्वेशन है वो रख के मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे स्क्वायर कर लिए. इसके बाद में यहाँ पे जो कैंसिलेशन करना था कैंसिलेशन कर लिए, 2 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पे 3xy कैंसिल हो गया. अब उसके बाद में यहाँ पे x² + y² है, यहाँ -x² - y² वो भी कैंसिल हुआ. बचा क्या, 3x² - 3y²/√2. तो इसे हम अलग अलग कर लिए, 3/√2x² एंड -3/y², 3y²/√2. ये x² बचा प्लस x², यहाँ पे क्या है प्लस x² आएगा. -xy है प्लस 2xy है, तो यहाँ पे प्लस xy आएगा. ठीक है, तो xy आ गया. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax² + 2hxy + by². तो a क्या आया, a आ गया हमें 3/√2, b आ गया -3/√2. इफ द पेयर ऑफ लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन a + b = 0. फॉर्मूला लिख दिए, उसके बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 3/√2 - 3/√2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया. तो इसका मतलब क्या है, द गिवन लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो और 2 प्रॉब्लम्स इसके हैं. ठीक है, ये अलग अलग पार्ट्स में डाल रहा हूं, तो आपको क्या करना है, इसको देखकर प्रैक्टिस करना है. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, तो बच्चों चलता हूं. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और फॉलो मी ऑन यूट्यूब में लर्न, हाँ फॉलो मी ऑन यूट्यूब में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैथ्स विद शाकिर के साथ, और इंस्टाग्राम में स्टडी विद शाकिर सर. ठीक है, तो बच्चों चलता हूं, हाफिज. Now again same problem है, find the condition for the line joining the origin to the points of intersection of the circle x² + y² is equals to a² and the line lx + my is equals to 1. यहाँ पे भी होमोजेनाइज करना है, यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, तो गिवन सर्किल क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन सर्किल क्या है, गिवन सर्किल इज x² + y² is equals to a². and given line, what is the given line, given line is lx + my is equals to 1. this is one equation and this is equation 2. अब यहाँ पे क्या है देखना है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिया, हमें कंडीशन फाइंड करनी है, कंडीशन क्या आएगी. ठीक है, तो कंडीशन क्या आएगी, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट होमोजेनाइज करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ. उसके बाद में ax² प्लस जो हमें 2 डिग्री इक्वेशन आएगा उसके साथ हम कंपेयर करेंगे म्यूचुअली कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड द लाइन lx + my. उसके बाद हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे होमोजेनाइज equation 1 with equation 2. So x² + y² is equals to a² into 1², क्योंकि यहाँ पे xy नहीं है तो इसलिए 1² करना. ठीक है, x² + y² is equals to a² into ये क्या है lx + my. ओके, होल स्क्वायर. तो ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में एलॉबरेट करेंगे हम इसे. x² + y² is equals to a² into l² x² plus m² y², a² b² plus 2ab plus 2lx my. ये हमारा एलॉबरेशन हो गया. ठीक है, अब इसके अंदर हम
सब्स्टिट्यूट कर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई एल एक्स एम वाई एल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू 0 नॉइज, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरे टर्म को इधर लेके आएंगे, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एल एक्स एम वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम ये टर्म्स को पूरों को ये साइड लेके आ गए, ठीक है। तो नाउ अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एल एक्स एम वाई इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अपने को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जरूरत गिरेगी, क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन फाइंड करना है। कंडीशन फाइंड करना है तो एक्स कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई, तो ये इधर उधर भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आ गया है, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 1 और वाई स्क्वायर को नेक्स्ट वाई स्क्वायर वंस 2 एक्स वाई को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर एल एम प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या बचा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1। अब ये इसको हम कंपेयर करेंगे तो ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 1, बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 1 एंड 2h इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल एम। अब ये पॉइंट्स जो है कोइंसाइड होने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर is equals to AB. H square is equals to if the points coincide then the formula is h square minus is equals to AB. ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। h स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे h क्या है 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, h is equals to a स्क्वायर l स्क्वायर 2lm a स्क्वायर ओके। ठीक है, तो ए स्क्वायर एल एम होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर एल एम स्क्वायर माइनस 1। ये कौन से फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे चेक करना है, ये इसको हम स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है। अभी फर्स्ट इन दोनों को इसको स्क्वायर करें तो आंसर क्या है देख लीजिए, ए स्क्वायर का ए पावर 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर। अगर यही सेम आंसर ये RHS में भी आएगा तो इसका मतलब दो जो पॉइंट्स हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए पावर 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 4 एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर
m square minus 1 into this is a square m square and minus 1 into minus 1 is minus 1. तो minus 1 into minus 1 plus 1. नाउ अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये सेट जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा. अब इसमें से हमें माइनस क्या निकल रहा है यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 बचा. ये पूरे टर्म को इधर लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द पॉइंट्स टू कोइंसाइड. चलो फिर से एक बार रिवीजन देख लेते हैं क्या किए थे इसके अंदर. फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल्स टू 1 कोइंसाइड्स. कोइंसाइड माने दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं. तो पहले गिवन सर्किल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर plus y square is equals to a square. The line is lx plus my is equals to 1. This is equation 2. Next we will homogenize the equation with 1 with the equation 2. Now x square plus y square is equals to a square into 1 square. Why we are taking here 1 square? Because the degree of a square is 0 here. Okay, so next x square plus y square is equals to a square into lx plus my whole square. Instead of 1 we are writing the lx plus my. Now we are going to elaborate this lx plus my as l square x square plus m square y square plus 2lx my into a square. Now here x square plus y square is equals to a square l square x square. अब इसको पूरों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, आंसर आने के बाद क्या है, यहाँ पे आप x स्क्वायर y स्क्वायर को RHS में लेके आएंगे तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल एक्स एम वाई इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे एक्स हमें कौन से फॉर्म में चाहिए, हमें चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर के फॉर्म में ये इक्वेशन को लाना है. तो ये इक्वेशन आ गया 2 डिग्री का. अब ये 2 डिग्री का इक्वेशन आने के बाद क्या करना है, इसके अंदर हमें यहाँ देख सकते हैं ए क्या है बी क्या है 2h क्या है मालूम हो गया हमें. यहाँ 2h मालूम हो गए तो h और ये h कैंसिल कर देंगे. ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल करेंगे, h इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर LM आएगा. ठीक है, अब हमें मालूम है अगर कोई पॉइंट ऑफ कोई पॉइंट्स कोइंसाइड हो रहे तो उसके लिए फाइंड करने के लिए रूल क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB. h स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB. तो h स्क्वायर क्या है, h क्या है यहाँ पे a स्क्वायर LM, a स्क्वायर LM होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 इज b. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 4 L स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर L स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 यहां तक आ गया. आने के बाद ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट सेम है इन दोनों को कैंसिल करेंगे क्योंकि हम ये पार्ट को इधर लेके आ गए. ठीक है, वो स्टेप मैं कट कर दिया तो आप इजीली यहाँ पे कट कर सकते हैं. उसके बाद में अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस a स्क्वायर L स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1. तो इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, माइनस a स्क्वायर कॉमन L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बचा प्लस 1 है. तो ये जो टर्म है ये पूरे टर्म को LHS में लेके आए तो क्या हो गया, a स्क्वायर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन टू कोइंसाइड द line joining the origin to the points of intersection of the circle x square plus y square is equals to a square and the line lx plus my is equals to 1. This is the required condition. The condition is a square into l square plus m square is equals to 1. Okay, here we complete our fourth question. चलो बस.